अनहद की फिर भी अंत समय की हानि, अरे योगी तने कौन देश की जाने। भाई ये तो भाई अपनी साधना करके 10वें द्वार में सांस रोक कर बैठ गया और कुछ दिन के बाद उतारे तो फिर उषा रोक, सांस रोक लिए, कुछ दिन के बाद फिर उतार लिए तो वो कोई फायदा नहीं होता। हमारे लिए फिर क्या बने, वैसा का वैसे रह गया। जाने क्या, कौन देश का जाने, रास्ता जाने, कौन देश की गति जाने। इसलिए महाराज कहते हैं नहीं, शरीर की क्रिया थी, शरीर के साथ चली। शरीर नाशवान है, चाहे कोई खड़ा तप हो वो भी शरीर का साधन करता है, चाहे कोई भाई मुद्रा साध रहा हो वो भी शरीर का साधन करता है, चाहे अष्टांग योग करता हो भी शरीर का साधन करता है। इसलिए संत शरीर का साधन नहीं करते, शरीर से अलग सुरत और शब्द का योग करते हैं। वो शरीर से न्यारी बात, देह से न्यारी बात, देह का कोई जिक्र नहीं, उसमें सुरत और शब्द का जिक्र है। इसलिए संतान का मार्ग होता है। ये मार्ग साथ से सोई संत मस्ताना, जन्म और मरण की त्रास न व्यापे फिर छूटा आम। भाई प्रेमियों देखो, एक महाराज बंदूक रखता है, क्यों रखता है? क्या उसका कोई दुश्मन, क्या उसने कोई भय है? विचार करने की बात है। संत से निर्भय है, सारे साधु रे भाई हमारी बात से गैर ही, हमारा कोई मीत ना बैरी, वो तो निराधार है, किसी का आधार ही नहीं। संतो निर्लेप है, कोई भी बैरी नहीं, उसका कोई प्यारा भी नहीं, कोई बंधन नहीं उसका, और तो अपनी मौज में अपनी आनंद में। फिर कहा महाराज ने, गम और बेगम से पार विराज, गम भी नहीं तो बेगम भी नहीं। गम है माया ब्रह्म, बेगम है संता शब्द सुनाई। भाई ये भी नीचे की बात आ गई। अब महाराज कहते हैं दोनों से अलग की बात है, गम और बेगम से भी नारी बात है। गम और बेगम से भी नारा, धन महाराज साथ न रखे आन उपाधि दूर क्या अनुमाना, नहीं तो अभी स्वरूप अमर है पूर्ण पारख जाना। पूर्ण बोध हो जाता है, पूर्ण ज्ञान होता है तो उसने फैसला कर लेता है, अपने आप खुद फैसला होता है कि मैं अमर हूँ, अनादि हूँ, सदा का हूँ, जो का तू हूँ, मेरा कोई जन्म मरण नहीं है। भूल में मैं जन्म मरण कल्पना करता था, 84 के अंदर धक्के खाता, कल्पना उसके रहित है, कल्पना उसकी कोई कल्पना नहीं, तो जन्म मरण किसका था? उसने कोई इच्छा ही नहीं जन्म लेने की। तो इच्छा के आधार पर आशा जहाँ बासा, जैसे आस पे बैठे हम, हमारे मोह ममता लगी हुई है, हम फिर जन्म ले लेते हैं। महाराज कबीर साहब चले हुए जा रहे थे और एक भाई प्रेमी बारने के सामने बैठा हुआ था। महाराज कहने लगे, भगत समय बीत गया और थोड़ा बहुत बच रहा है, क्यों खो रहा है इसको, मालिक का भजन कर। भगत कहता, महाराज जी अभी थोड़ा टाइम है। क्या टाइम है? बोले एक मेरा लड़का है, उसकी शादी कर लूं फिर भजन ही करूँ। कुछ दिन के बाद फिर महाराज आए, अरे अभी समय थोड़ा बहुत रह रहा है, क्यों व्यर्था हो गया? लेकिन फिर भी मोह का बंधन था। महाराज कुछ दिन के बाद फिर चक्कर लग गया। महाराज कहने लगे, समय गया बीत रहा है भाई, थोड़ा बहुत बच रहा है, क्यों खो रहा है, मालिक का भजन कर। महाराज जी एक मकान बना दूं फिर भजन करूंगा। लेकिन आस नहीं छूटी, चोला ही छूट गया। चोला छूट गया, ममता फिर भी परिवार में थी और उसी परिवार में बैल की यूनी में जन्म धार लिया। लेकिन बैल उसी के घर में, और बैल हल में चले बैठ जावे, पीछे लठ लगे, बहुत मुश्किल। अब वही बेटे पुते उसके लठियां मार रहे हैं और एक बार कबीर साहब चले हुए जा रहे हैं और वो बैठ गया। तो कबीर साहब देख के कहने, हट जा भाई, मत मारे इसके, मारे मत, दूर हट। और जाके उसके पास कान के पास कहने लगा, अरे भाई मैं कौन था भजन कर ले, और भजन नहीं कराया और उस ममता में आके फंस गया। अब भी क्यों लठा पेटा ऐसा मेरे भाई, चाल जो कर्म कर रहा है चाल से कटेगा, क्यों लठा पेटा है, चालना पड़ेगा। वे बात समझ कर उठ के चल पड़ा। अब जहाँ भी जोड़े तो खूब चले। अब वो लड़का जो देख रहा था कि ये महाराज बैल के कान में कुछ कह गया है और उस दिन के बाद बलद रुकता है नहीं, उसने घर जाकर पिताजी से कहा कर, पता नहीं कौन महाराज थे इस तरफ ने गए हैं और वो अपने कान में, बैल के कान में पता नहीं क्या गया, रुकता ही नहीं। तो अच्छा कहाँ गया, पूछता पूछता जाकर महाराज जी के पास बोले, महाराज जी आप हमारे बैल के कान में कुछ कह है? बोले भाई हमने तो एक बात कही थी, कुछ दिन पहले बारने का आगे बैठा था, ये थारा बाप दादा है, हम यह कहे थे भाई राम का ना ले ले, भजन कर ले, क्यों समय बीत गया, थोड़ा बहुत रह राशन भी क्यों खोए। जो बोले मैंने मकान बनाना है, बेटा ब्याना है, यह ममता में चौड़ा छुट गया भाई। वो सही हो, बैल की ऊनी में पिटन लग रहा था, मैंने यह कह रही पिटे भी क्यों से भाई, जब तक भजन नहीं कराया, चाल
काम तो कर ले अपना, नठ भी क्यों खास है, जो हमारा बाप से कहा वो आके घर और भाई इसने खोल दे मत जोड़े, अरे जो तुम्हारा बाप से इस नारे खुल खुटे बांध यहीं चरा, आप इसको मत जोड़ेगा। क्यों? संत के दर्शन। देखो तो यूनी में चाहे किसी में फिर भी संत भला करते हैं, फिर भी किसी का बुरा नहीं करते, वह सब जीव पर नजर डालते हैं, हर जीव का भला चाहते हैं। जैसा तन है अपना ऐसा सबका जान, नित्यानंद मत ढाइए साहिब का निशान, क्या बकरी क्या गाय हर क्या अपना जाया, सबका लहू एक है साहिब ने फरमाया। बात एक है दो नहीं, चाहे चौड़ा की चाहे 5 तत्व का, चाहे किसी का 4 का हो, क्योंकि हम मनुष्य चौड़े में बैठे हैं। 5 तत्व की देह में, पशु 4 तत्व के होते हैं, पक्षी 3 तत्व के होते हैं, कीड़े मकोड़े 2 तत्व के होते हैं, घास फूस पेड़ पौधे 1 तत्व के होते हैं, तत्वहीन हो जाते हैं। हम तो विवेक की पारखी बैठे हैं, 5 तत्व की देह में थे सामर्थ्य बैठे हैं, हमारी बुद्धि विचार विवेक शक्ति पूर्ण है, लेकिन हम समझ नहीं सकते, भूल करके और विकारों फंसे बैठे हैं। इसलिए हम पिटा है, कोई बैल की यूनी में जाएगा, कोई गधे घोड़े की यूनी में जाएगा, बैठेंगे यही पीटेंगे। अभी बाणी करी थी भाई जी, शमशान भूमि में ले जाएंगे और सिर में लठ मारेंगे और आपको दड़ाएंगे अपने हाथ, सागरी तक भी तोड़ लेंगे, नंगा ले जाएंगे, केवल ले गया भाई बांध ले गया कुछ लकड़ी, अच्छाई की बुराई। कर्म बना तो सब साथ है, कर्म तो जीव के साथ होता है। प्रारब्ध कर्म था हमारा, तो यहाँ बैठे हैं प्रारब्ध, और अब संचित करने लग रहे हैं, तो फिर क्रियावान किसका होगा? वो भी हमारा ही होगा भाई। 3 जन्म की साथ है, पीछे थे तो आज हाँ, और आज हाँ तो अगला भी हमारा ही। किसी की हिम्मत नहीं कोई खोस लेगा। लेकिन महाराज कहते हैं वाणी में, 1 जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीजे मुक्ति चौथे नहीं धाम। अरे 4 जन्म धारे तो 1 कम कर लेता काम, 4 बार जन्म लेने की जरूरत ना थी, 4 जन्म लेने की जरूरत नहीं थी, फैसला तो 1 कम था। लेकिन इतना प्रेम को नहीं करते, इतनी लगन हमारे नहीं है, तो भाई ये तो बात लगन का है, सिर पर ठाक पटक दे बोल। फिर भी किसी हिम्मत, महाराज जी सत्संग पर महाराज थे, एक भाई प्रेमी आ कहने लगा, महाराज जी क्या ये सब सतलोक में जाएंगे? जितने प्रेमी बैठे क्या सभी सतलोक में जाएंगे? बोले मैं तो चाहता हूँ ये सभी जाएं, लेकिन ये नहीं जाते, ये जाना नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूँ इनको ले जाऊं, लेकिन पूछ कर देख सबसे, चलने को तैयार हैं। तो एक भाई गया, भाई चले सतलोक में, गुरुजी जहाज उतार रहे हैं, ले जाने के लिए सतलोक में तैयार हैं। तो बोले भाई अभी तो मेहनत काम है, मन टाइम है नहीं। नंबरदार तू बता दे। बोले भाई हमने भी थोड़ा काम रह बाकी। भाई सभी भी यही बात कहेंगे प्रेमियों, कोई तैयार नहीं है, सिर धड़ की बाती लगानिया कोई बिरलाई हो, जो हुक्म मान लिया ले महाराज जी, जो हुक्म आपका, वो तो सिर धड़ की बात कूद जाते हैं बलती आग में, लेकिन मनमुखी नहीं कूद सकता। जैसे एक उदाहरण आ गया, गुरुजी के पास में एक प्रेमी आगे कहने लगा, महाराज जी मुझे नाम दे दो। गुरुजी बोले बेटा नाम बड़ा मुश्किल है, जा अपने कमा खा ले। नाम बड़ा मुश्किल है, जा कमा खा ले। नहीं गुरुजी मैंने नाम चाहिए। दूसरे दिन फिर आया, महाराज जी मैंने नाम चाहिए। गुरुजी फिर बजा दे, लेकिन नहीं हटा, फिर आ गया। गुरुजी बोले नाम लेना है? हाँ जी। क्या मान लेगा? बोले मान लूंगा। तो क्या मान लेगा? जंगल के बीच में लकड़ी इकट्ठी कर लेना, जब लकड़ी इकट्ठी कर ले उनमें आग लगा देना, और उनमें आग लगा करके आग तेज हो जाए तो छलांग लगा देना, और फिर मेरे पास आना, मैं तुझे नाम दे दूं। अब भाई उसके चार चढ़ गया, गुरुजी ने हाँ भर ली, चला गया जंगल में, जाके लकड़ियों का ढेर लगा लिया और उसमें आग लगा दी। जब आग तेज हुई, अब कूदना था लेकिन नहीं कूदे, छलांग लगानी थी नहीं लगाई। ओहो गुरुजी ने तो धोखा कर दिया, झूठ बोल दी, यहाँ जल कर मर गया था किसान नाम। बोले लकड़ियां में आग लगा दी, जल कर मर गया, या आग में तो बचूंगा कैसे, और बचूंगा नहीं तो फिर नाम कित है। अब वो विचार मन में सोच लिया, गुरुजी ने झूठ बोल। अब आग के धोरे कांड है। थोड़ी देर में एक चोर आ गया, वो गठड़ी बांध रहा चोरी की, और आने लग रहा। आकर बोले भाई जंगल में आग बाल रहा, और इसके धोरे धोरे कांड है, के बात? बोले भाई बात तो बहुत कुछ थी, मैं गुरुजी के पास गया था नाम लेने के लिए। गुरुजी बोले भाई ना कमा खा ले बेटा, नाम बड़ा मुश्किल है। मैंने फिर अरदास करी तो गुरुजी कहने लगे अच्छा तू क्या मान लेगा? हाँ जी मान लूंगा। तो जा जंगल में लकड़ी इकट्ठी करना और उनमें आग लगा देना, और फिर छलांग लगा देना, फिर मेरे पास आना, तुझे नाम दे दूंगा। अब मैं यहाँ आग बाल ली, अब छलांग लगाऊं तो जल कर मर जाऊंगा, अब कहाँ नाम और कहाँ गुरुजी। मैं तो टरका दिया गुरुजी ने वैसे ही। बोले भैया गुरुजी का वचन है कहाँ? चोर कहता है ये मुझे दे दे,
गुरु का वचन और ये धन ले ले। अब सोचता है ये पागल मरेगा, धन भी देगा, अग्नि में जलकर मरेगा। ले भाई गुरु का वचन मैं देता हूँ, ठीक है। धन के बदले और अपने गुरु का वचन दे दिया। चोर ने बंदगी करी और छलांग लगा दी। अब जब आग में छलांग लगाई, ना चोर है ना आग है। अब हैरान हो गया, कहाँ तो आग गई और कहाँ चोर गया। अब वहीं खड़ा सहम गया एकदम, सोच रहा है ये क्या हुआ, ना आग है और ना चोर है। इतने में पुलिस आ गई। चोर के पीछे पुलिस थी, आकर वही पकड़ लिया। हाँ भरे खड़े पड़े, पिटा कौन है, वही पिटाएगा। पकड़ लिया तो लाके पिटाई शुरू होगी। चोर है ना जी, ये माल कहाँ का है, नहीं है तो ये माल कहाँ से आया, चोर नहीं है तो जीत कर लेके राजा का पेश कर दिया, ये चोर है ये माल है। राजा कहता तू चोर है, नहीं जी ये माल कहाँ से आया। बोला जी मैं गुरु जी के पास गया था और गुरु जी से अरदास करी नाम लेने की, गुरु जी इनकार कर दिया। फिर मैंने अरदास करी तो गुरु जी कहने का मान लेगा, हाँ जी मान लूंगा। जंगल में जा लकड़ी इकट्ठी करना, आग लगा देना, फिर छलांग लगा देना, मेरे पास आ जाना, मैं तुझे नाम दे दूंगा। गुरु जी अब मैंने राजा वहां से लकड़ी इकट्ठी करी, आग लगाई तो छलांग नहीं लगाई। मन में ख्याल आ गया कब यहाँ जल के मर जाऊंगा तो कैसा नाम। इतने में चोर आ गया, चोर के पास ये धन था। वो पूछ बैठा कि आप क्यों घूम रहे हो आपके पास। मैंने उसको बता दिया तो कहने लगे नाम ये वचन गुरु का मेरे को दे दे और धन ले ले। ना उस वचन के बदले ये धन मेरे को दे गया और वो छलांग लगा गया। वो चोर अलोप हो गया और आग भी अलोप होगी। और मैं हैरान हो गया खड़ा हुआ। इतने में पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, मैंने चोरी नहीं की। अब राजा कहता है इसको तो डबल सजा दो, अपने गुरु के वचन को ही बेच दिया। गुरु के वचन पे जो डट गए भाई वो पार उतर गए। और जो गुरु द्रोही होते हैं, जो अपने गुरु की संता की निंदा करते हैं, वो कहीं के नहीं। इसलिए अपने गुरु की भक्ति है, गुरु वचन को मान के चल, तेरे भले की कहूँ पिछले की तुझ टेक, तेरे भले की कहूँ वक्त, गुरु को मान तेरे भले की कहूँ। सार्वजन की साथ है ये। तो इसलिए भाई महाराज जी कहते हैं गुरु का वचन मान लिए, यही बड़ी बात है। अगर हम उनके वचन पर नहीं है तो फिर हमने सत्संगी कौन कहेगा। मैंने अपने गुरु के वचन पर नहीं है तो सत्संगी किस बात की। तो यही बात है। इसलिए भाई सत्संग में जाना जरूरी है, जाना भी चाहिए। सत्संग संतों का होता है, गुरु महाराज का है, उसी की महिमा होती है सत्संग में। और बार बार सत्संग सुनिए। जहाँ जहाँ संत सुजान वहाँ उठ जाइए, हृदय मुक्त जगह ज्ञान राम गुण गाइए। संता सेती प्रीत पड़े तो पाड़िए, हरि भजन में दे गए तो गाड़िए। जड़ जाइए कोस भा कथा ना राम की, दूल्हे बिना बरात कहो किस काम की। मलते तेल फुलेल काया है काम की, इर्द गिर्द मिल जाए दुहाई सतनाम की। हाथ सुमरनी बगल कतरनी काख में, आग बुझी मत जान दबी रह राख में। हाथ में तो माला और भीतर भरा विकार, वो माला किस काम की। भगत जी पे दिखान खातर मैं भगत छू, माला तेरी काट की धागे ली परो, मन में घुंडी पाप की तराम दे भाई। इन तक काम ना चले चाहे कितने बहाने से, और भी गाली के फर्क ला कर वह बात है और कुछ है। वह बात पकड़ो जो शिव ने बता रहे। बाहर का ढोंग दिखाने से भक्ति नहीं हुई, पाखंड है। बाहर की तो पाखंड की बात है। भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना तो, जैसे मेहंदी पात में रही रंग दबको। भक्ति तो ऐसी करे गुप्त है। चार बातें गुप्त होती हैं, सेवा बंदगी दीनता गरीबी, ये लक्षण है भक्ति के। लेकिन फिर भी महाराज साख देते कबीर साहब क्या है, भजन भोजन खजाना नारी और चारों चीज पर्दे के अधिकारी। भजन भोजन खजाना नारी चारों चीज पर्दे के अधिकारी, ये तो पर्दे में ही होते हैं। भजन भी भाई गुप्ती करना पड़ता है। एक भाई अगर गाड़ में समाधि लाख बैठ गया तो पाखंडी खाएंगे। अपना गुप्ती बताया, रात ने करो सवेरे करो, लेकिन कहीं दाएं बाएं करो, दिखावा भक्ति नहीं। भजन भोजन है, दो पीछे है वो भी आदमी लुको के तरह है, प्रसाद भी करे वो भी थोड़ी सी आड़ लेके करे है। इसलिए महाराज कहते हैं नारी पुरुष का भी एकांत का कोई पर्दे का ही संबंध होता है। इसलिए ये सब गुप्त बात है, भक्ति भी गुप्त है। और जब उसके अंदर रंग आ जाएगा तो खुशबू अपने आप छोड़ देगा। खुशबू अपने आप आ जाएंगी, दूर से आ जाएगी खुशबू, तो उसके अंदर वो गुण है, उसके भक्ति के गुण है, वो अपने आप बाहर आ जाए। तो भाई यही बात है। कड़वी बेल की कड़वी तोमड़ी, फल लगे सो कड़वा हो, सिंध पकी तब जानिए बेल बचवा।
भाई अपने आप उसके अंदर गुण आ जाएंगे, बेल न छोड़ देगी, विकारों की बेल है उससे दूर हो जाएगी, उसमें खुशबू हो जाएगी, दूर से बुला लेगी। फिर भी महाराज कहते हैं फिर भी उसके अंदर बीज कड़वा है, तो लगी बेली जले होया बीज का नाश, और कहें कभी अरे धर्मीदास ने और फिर ना उगने की आस। भाई बीज जले पाछा फिर नहीं जामेगा, ये वासना का बीज अगर कोई भून लेगा तो किस चीज में, विरह की आग, विरह की आग में जलता है और आग नहीं है किसी का लग जाएगा, विरह की आग किसी बिरले के लगती है। तो अब भाई प्रेमियों आरती के टाइम आरती के द्या बड़े सुख से प्रेम से बड़ा भाव से सत्संग होता है, ऐसा ही सत्संग होना भी चाहिए। और इस सत्संग की तो आधी घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध, करोड़ पाप का नाश होता है सत्संग की अगर आधी घड़ी भी मिल जाए तो प्रेम की। सत्संग की लठ बजाने का नाम सत्संग नहीं है, सत्संग तो एक रस का नाम है, जहाँ अमृत बरसता है, जहाँ मोती बरसते हैं। कोई बड़भागी जानता है, सब नहीं जानते। सत्संग हो रहा था किसी प्रेमी के घर में और पड़ोसन देख रही थी, महाराज कहने लगा तो मोती बरसे, हीरे बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। पड़ोसन ने सोची मोती हीरे बरसे हैं श्री राम जी लाल का, तो महाराज ने कहता कि हमारा भी सत्संग कर दे तो हमारा भी दुख दूर हो जाएगा, गरीब भी भाग जाएगी। अरदास कर ली उनने भी जाकर, महाराज जी आज हमारा सत्संग कर दो। महाराज नाम भर ली, सत्संग कराया तो बात देख कर आकर ऐसी मोती बरसा। महाराज जब रंग बरसा, महाराज बड़े मोती बरसे या तो बड़े हीरे बरसे। जब वो दोनों टोम ध्यान देख कर तेरा सन पाया कोई मोती, अगना महाराज हाथ जोड़ लिए, महाराज जी हमने तो मोतियां खातिर सत्संग करवाया था, हमारे तो एक भी ना पड़ा। तो ये सत्संग तो भाई आस का नहीं होता है, तो बेआस की निर्भय की बात है। सत्संग तो 24 घंटे चालू रहता है, हर वक्त एक पल भी बंद ना होता, लेकिन उसको सुने कोई गुरु का प्यारा है सब नहीं।
तेरा पार यम की रसी सतगुरु प्यारे की पाई पार यम की रसी सतगुरु प्यारे की मोए प्यारे महाराज सतगुरु प्यारे की मोए प्यारे महाराज सतगुरु प्यारे जैसे ख्याल विशाल सतगुरु अतल दिगंबर तेर है भगत है काया कर आई अवगत सत कबीर है नानक साधु अगमय गाधु तेरी जाच के वट साई सुख सागर के अनंत आई भगते राम पर उर धरी कोटि बाण पर काश पूरण रोम रोम की तार है अचल भानी असत संगी अवगत का दीदार है संसत गुरु युप देश देवा चौरासी ब्रह्म वेद है तेज फूल तुम दीदार आई इस वेद हमको भेज सब देवास आकाश पानी ये सतगुरु का रूप है चांद सूरज ना पवन पानी ना छाया ना धूप है रहता है रमता राम साहिब अवगत अनारे देख है फुल पंथ वेद भवानी कुल का खावंद एक है रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है सुरत निरत कवल पठाओ दिन दीपक जहाँ वेद है हरदम खोज नोज हाजरे गिरबणी के वीर है बात गरीब तभी सतगुरु बंदे छोड़ कबीर है सतयुग त्रेता